हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हिंदी के क्रिया से संबंधित क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे कोई भी एग्जाम देते हो तो उसमें हिंदी के क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, चाहे 10 नंबर का हो, 15 नंबर का हो या 30 नंबर का हो। या तो टीजीटी पीजीटी वाले भाई बहन हमारे जिनका सब्जेक्ट ही हिंदी होता है, तो इन सब हिंदी में क्रिया से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे हमने उसी क्रिया से संबंधित उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो परीक्षा में पूछे गए हैं। यहाँ पे सभी परीक्षाओं के नीचे यहाँ पे दिया भी गया है कि किस सन में किस परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, तो आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और जो भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमारे और भी हम जो वीडियो बना रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल सके। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। तो यहाँ पे पहले हम आपको दोस्तों बता दें क्रिया क्या है। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो तो वहाँ क्या होता है, क्रिया होता है। क्या होता है, किसी कार्य के होने का बोध होता है तो वहाँ पे क्रिया होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। तो इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पे पहला है पूर्णकालिक क्रिया, दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा है संयुक्त क्रिया और चौथा है अपूर्ण क्रिया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे राम लक्ष्मण से पत्र लिखवा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 3, 2, 4, 5। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो वो मुख्य 2 भेद कौन कौन से हैं, तो पहला है मुख्य क्रिया, दूसरा है सहायक क्रिया। ये 2 भेद होते हैं क्रिया के। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है और छात्रा लिख रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, शिशु सो रहा है, क्योंकि सोना कोई क्रिया नहीं होता है और यहाँ पे सोना अकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे अविकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, संबंध बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, क्रिया विशेषण शब्द और समुच्चय बोधक शब्द। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समुच्चय बोधक शब्द। यहाँ पे देखिए जो 2 शब्दों यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वे विकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जब किसी भी 2 चीज़ों को जोड़ा जाता है, यहाँ इकट्ठा किया जाता है तो उसे समुच्चय कहा जाता है। तो यहाँ पे 2 शब्द जोड़े जा रहे हैं, वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, वाक्य खंडों को जोड़ा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे समुच्चय हो रहा है। तो ये समुच्चय बोधक शब्द कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, भविष्य, हेतु, हेतुमत भूत और वर्तमान और आसन्न भूत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आसन्न भूत सही हो जाएगा। यहाँ पे पहुंचा ही होगा, अगर वो पहुंच चुका होता तो भूतकाल होता, वह पहुंचने वाला होता तो भविष्य काल होता, और पहुंच रहा है तो वो वर्तमान काल में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहुंचा ही होगा तो उसे भी पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आसन्न भूत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अथवा व्याकरण की दृष्टि है। तो यहाँ पे क्या है, संधि, उपसर्ग, अन्वय या अव्यय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है, अव्यय है। तो यहाँ पे अव्यय के अथवा के अलावा और कौन कौन से अव्यय होते हैं देख लीजिए, आज, कल, तेज, धीरे, अरे, ओह, किंतु, पर, ताकि आदि ऐसे शब्द हैं जो अव्यय हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। 4 ऑप्शन है, वर्तमानकालिक रूप, भविष्यकालिक रूप, भूतकालिक रूप और आज्ञार्थक रूप। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका भूतकालिक रूप। भूतकालिक रूप में लिंग परिवर्तन नहीं होता है, बाकी सब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परम वचन जब सीता बोली। तो यहाँ पे पंक्ति का प्रयोग हुआ है। तो 4 ऑप्शन है, कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में, गलत वाक्य में और भाववाच्य में। तो यहाँ पे आपका कर्मवाच्य सही हो जाएगा। यहाँ पे कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना और पीना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है, पीना, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पे पीना सकर्मक क्रिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन अविकारी होता है। तो 4 ऑप्शन है, अव्यय, संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम। तो यहाँ पे विकारी होगा अव्यय, विकारी अव्यय होता है।
यहाँ पे संज्ञा विशेषण और सर्वनाम नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो थोड़ा से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये परिमाण बता रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे ये परिमाण बता रहा है, थोड़ा, कम, ज़्यादा, अधिक, ये सब क्या बताते हैं? परिमाण बता रहा है। तो यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। 4 ऑप्शन है, मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बालिका निबंध लिखती है। यहाँ पे लिखना जो यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगा, यहाँ पे क्या कर रही है? वह लिख रही है। तो यहाँ पे लिखना उसका सकर्मक क्रिया हो जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती है, श्याम सोता है, वह अपना सिर खुजलाता है। तो यहाँ पे हमने ऊपर बताया है कि ऑप्शन नंबर सी जो है सोना, यहाँ पे श्याम सो रहा है, तो सोना यह कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाएं धातु कहलाती हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु और समस्त धातु। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही? आपका ऑप्शन नंबर सी, साधित सकर्मक धातु, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो योजक क्रिया है, अधिकार द्योतक क्रिया है, औचित्य बोधक क्रिया है, अप्रत्यक्ष क्रिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए योजक क्रिया सही हो जाएगी, थी योजक क्रिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो यहाँ पे भविष्य काल कौन सी स्पष्ट हो रहा है किसमें? देखिए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था और मैं आपका आभारी हूँ। तो इन तीनों में तो भविष्य काल, पेड़ काट लिया, तो यहाँ पे भविष्य काल नहीं स्पष्ट हो रहा है इन तीनों में, लेकिन मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, अभी उसने प्रतीक्षा किया नहीं है, वो करने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए प्रतीक्षा करूँगा, ये आपका भविष्य काल हो जाएगा, और बाकी ये सब भविष्य काल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता है, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। यहाँ पे पढ़ाते हैं, पढ़वाते हैं और कराते हैं, ये सब प्रेरणार्थक अर्थ में जाएगा। परंतु यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, राम नहीं पढ़ता है, तो ये नहीं पढ़ना, पहली बात तो ये जान लीजिए कि जहाँ भी नहीं लग जाएगा तो वहाँ पे प्रेरणार्थक रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया है? ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। तो यहाँ पे छोटा बड़ा ये भी विशेषता बता रहा है, परिमाण बता रहा है कि छोटा है, बड़ा है, हरा है, पीला है, ये भी विशेषता बता रहा है, और 2 है, 3 है, ये भी विशेषता होता है। पर राम और लक्ष्मण ये किसी तरह की विशेषता नहीं बता रहे हैं, ये नाम है। तो यहाँ पे ये राम और लक्ष्मण ये विशेषण नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोधक क्रिया और नाम धातु क्रिया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहायक क्रिया। जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करता है वह होता है सहायक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है और राम मोहन को रुला रहा है। तो यहाँ पे पानी बरस रहा है, यहाँ पे किसी तरह की कोई क्रिया नहीं हो रही है, वो पानी बरस रहा है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। और बाकी नीचे में पिसवाना, लिखना, लिखवा रहा है, ये पिसवा रहा है और ये रुला रहा है, इन तीनों में क्रिया हो रही है, तो ये सकर्मक क्रिया में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो 4 ऑप्शन है, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत और संदिग्ध भूत। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण भूत, क्योंकि यहाँ पे मैं खाना खा चुका था, यहाँ उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया था, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूर्ण भूत हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं, वह खाना खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और सामान्य भूत। तो यहाँ पे राइट आंसर है अपूर्ण भूत। यहाँ पे खाना खा रहा था, वो खा रहा था, न कि खा चुका है और न ही खाने वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? खा रहा था, तो यहाँ पे अपूर्ण भूत, ये पूरी तरह से खा भी नहीं चुका है, वो खा रहा था, तो यहाँ पे अपूर्ण भूत हो जाएगा।
अगर खा चुका होता तो यहाँ पे पूर्णभूत हो जाता। नेक्स्ट है मीरा जोर से हंसी। यहाँ पे मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? 4 ऑप्शन है, अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक और सकर्मक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अकर्मक। यहाँ पे मीरा जोर से हंसी में अकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? 4 ऑप्शन है, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पूर्वकालिक क्रिया, यहाँ पे अब पढ़कर क्या होगा, इसमें पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, हेतुमत भूत है, आसन्न भूत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी संदिग्ध भूत है। यहाँ पे राम ने खाना खाया होगा, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि उसने खा ही लिया होगा, खाया होगा यहाँ पे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उसने खा लिया होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो यहाँ पे कौन सा है? सर्वदा, सर्वत्र, इतना और गलत। तो यहाँ पे इतना ये क्या है? ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। यहाँ पे ये इतना अव्यय है और ये परिमाण बता रहा है कितना, इतना, कितना, और ये अव्यय यहाँ पे परिमाण बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक और नाम धातु। तो यहाँ पे नाम धातु ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हथियाना में नाम धातु क्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए वह संबंधित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम। तो ये क्रिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया कैसा शब्द है? अविकारी, विकारी, विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे विकारी क्रिया एक विकारी शब्द है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकारी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? तो यहाँ पे रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रचना की दृष्टि से धातु के 3 भेद होते हैं।